हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कक्षा 12 क्लास 12 के केमिस्ट्री क्लास में NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत केमिकल इक्विलिब्रियम लेसन का अध्ययन कर रहे हैं। कल के क्लास में आपने साम्य स्थिरांक Kc तथा आंशिक दाब के रूप में साम्य स्थिरांक Kp के मध्य क्या रिलेशनशिप होता है उसका व्यंजक आपने प्राप्त किया था। आइए आज के क्लास में आपको हम पढ़ाते हैं लाशातेलिए का नियम। लाशातेलिए का नियम, लॉ ऑफ लाशातेलिए। तो लाशातेलिए नियम के अनुसार यदि साम्य में ताप दाब या सांद्रण का परिवर्तन किया जाए तो साम्य ऐसी दशा में परिवर्तित होगा जिससे यह किए गए परिवर्तन का प्रभाव दूर करने में सहायक हो। ताप दाब व सांद्रण में परिवर्तन के प्रभाव निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे ताप वृद्धि से अभिक्रिया उस दिशा की ओर बढ़ती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। फिर से देखिए, ताप वृद्धि से अभिक्रिया उस दिशा की ओर बढ़ती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता। दूसरा पॉइंट, दाब वृद्धि से अभिक्रिया उस दिशा की ओर बढ़ती है जिसमें आयतन कम होता है। अभिकारकों के सांद्रण में वृद्धि से उत्पादन अधिक मात्रा में बनेगा। यह नियम रासायनिक तथा भौतिक दोनों प्रकार के इक्विलिब्रियम पर लागू होता है। तो ये आपका क्या है, इसे हम लाशातेलिए का नियम कहते हैं। आइए अब अभी तक पढ़े गए जो रूल्स हैं उनके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक क्वेश्चन है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किसी 2 लीटर वाले पात्र में 4.0 ग्राम हाइड्रोजन और 128 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड लिए गए हैं। इनके सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। यहाँ मास दिया है हाइड्रोजन का 1 और आयोडीन का 127। अब इसको आइए देखें। H2 का अणुभार इक्वल टू 1 गुणे 2 बराबर 2 और HI का अणुभार 1, हाइड्रोजन का 1 प्लस 127 इक्वल टू 128। अब आइए देखिए कि हाइड्रोजन का एक्टिव मास ब्रैकेट में H2 इक्वल टू मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो H2 का भार ग्राम में बटे अणुभार और सभी के बटे संपूर्ण आयतन लीटर में। तो 4/2 उसके बटे 2 बराबर 2/2 इक्वल टू 1.0 मोल प्रति लीटर। इसी प्रकार हाइड्रोजन आयोडाइड का सक्रिय द्रव्यमान ब्रैकेट में HI इक्वल टू 128/128 और उसके बटे 2 इक्वल टू 1/2 बराबर 0.5 मोल प्रति लीटर। आइए अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। किसी विलयन के 500 ml में 15 ग्राम एसिटिक अम्ल तथा 8 ग्राम मेथेनॉल है। इसके सक्रिय द्रव्यमान क्या होंगे? तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH का अणुभार होता है 60। एसिटिक एसिड का अणुभार कितना होता है? 60। अब 15 ग्राम एसिटिक एसिड का अणुभार जब हम निकालेंगे पूरा तो आएगा CH3COOH का भार बटे उसका अणुभार, तो 15/60 बराबर 0.25 मोल। अब 500 ml इक्वल टू 500/1000 बराबर 0.50 लीटर। अब एसिटिक एसिड का सक्रिय द्रव्यमान इक्वल टू एसिटिक एसिड के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। अब 0.25/0.50 इक्वल टू 0.5 मोल प्रति लीटर।
इसी प्रकार मेथेनॉल का अणुभार होता है 32। कितना होता है? 32। तो 8.0 ग्राम मेथेनॉल का जब हम भार निकालते हैं तो आएगा मेथेनॉल का भार बटे मेथेनॉल का अणुभार, तो 8/32 बराबर 0.25 मोल। अब मेथेनॉल का एक्टिव मास क्या होगा? मेथेनॉल के मोलों की संख्या बटे मेथेनॉल आयतन लीटर में, तो 0.25 बटे 0.50 इक्वल टू 0.5 मोल प्रति लीटर। इसके बाद का आपको कल के क्लास में अगला न्यूमेरिकल बताया जाएगा।